दोस्तों नमस्कार। मेरे हाथ में एक पेन ड्राइव है, 16 जीबी का पेन ड्राइव है। इस पेन ड्राइव में हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे और इसी पेन ड्राइव को हम अगर कैरी करते हैं, मतलब समझ लीजिए किसी भी सिस्टम में हम इसी पेन ड्राइव का इस्तेमाल करके हम जो भी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे, जो इंस्टॉल करेंगे, उसको हम कैरी कर सकते हैं और इसको डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में अगर हम चाहें तो हम यूज़ कर सकते हैं, वहीं पर ही हम खोल के एक्सेस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का, माने टॉर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका प्राइवेसी को हाइड करता है। क्या चीज़ आप सर्च कर रहे हैं, माने किस टाइप का कंटेंट को आप सर्च कर रहे हैं, हो सकता है वो वाला कंटेंट आपको इंडिया में सर्च करने का इजाज़त ना हो, लेकिन इस अवस्था में आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई भी ट्रेस नहीं कर पाएगा। आप जब इंटरनेट से लॉग्ड इन होते हैं, इंटरनेट से में रह कर आप एक्सेस करते हैं, तो उसका लोकेशन ही कुछ अलग दिखाएगा, जैसे वीपीएन वगैरह यूज़ किया जाता है। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इसमें एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं और इसको आप कैरी करिए और आप कहीं भी जाके, किसी भी सिस्टम में जाके इसको आप खुद का सिस्टम में भी कर सकते हैं और कहीं भी अगर हो सकता है कि आपको यूज़ करना है टेम्परेरी बेस, तो कोई भी सिस्टम में जाकर आप इसको इंसर्ट कीजिए और वहाँ पर ही अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। वेल दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ हम बताते चलें कि वीडियो ट्यूटोरियल पर्पज़ के लिए है। इस तरह का वीडियो किसी तरह कोई हैकिंग या एथिकल हैकिंग वगैरह को सपोर्ट नहीं करता है, तो इसका आप इस्तेमाल एजुकेशनल पर्पस के लिए कर सकते हैं। और इसके लिए मैं एक डिक्लेरेशन भी देना चाहता हूँ। इसके लिए स्टेप फॉलो कीजिए। गूगल में आप सर्च कीजिए टेल्स ओएस। इसको सर्च करने के बाद इंटर कीजिए। आपको एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम आईएसओ फाइल को डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको पहले ही लिंक मिल जाता है टेल्स ओएस के नाम से। इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद ये ऑफिशियल साइट आपके सामने आ जाता है। अब यहाँ से आपको पारी पारी से पढ़ लेना है कि इसमें क्या क्या सिक्योरिटी है, कि किस तरह से आप एनोनिमसली यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपना आइडेंटिटी को हाइड कर सकते हैं, इसमें क्या सिक्योरिटी है, ये टूल्स क्या क्या यूज़ करता है, ये पढ़ सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए हाउ टेल्स वर्क्स, और यहाँ पे आपको है फ्री सॉफ्टवेयर। इसको आप यहाँ से इंस्टॉल टेल्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके सामने इतना सारा ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने इसको खोला है, तो हम विंडोज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हमको यूएसबी स्टिक जो है उसमें हमको इंस्टॉल करना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमको तो टेल्स ओएस को डाउनलोड करने पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड टेल्स का ऑप्शन नीचे की तरफ मिल जाता है। जस्ट इसका ऊपर आप क्लिक करिए। 1.5 जीबी का 1.5 जीबी के आसपास आपको मिल जाता है। और आप अपना यूएसबी जिसमें आप इसको इंस्टॉल करने वाले हैं, इसको हमको विंडो में इंस्टॉल नहीं करना है। ये हमारा जो विंडो है, विंडोज़ को हटा के फॉर्मेट करके हमको इंस्टॉल नहीं करना है। हमको इंस्टॉल करना है अपने यूएसबी ड्राइव में, फ्लैश ड्राइव में। तो यहाँ पर बता रहा है, रिकमेंड कर रहा है कि 6 पॉइंट इतना यूएसबी आपको खाली स्पेस चाहिए। तो फिलहाल हम जो यूएसबी ड्राइव यूज़ करेंगे वो 16 जीबी का है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना ही चाहिए, ठीक है। 8 जीबी मिनिमम आप रखिए ही रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको डाउनलोड करेंगे। पहले तो आईओएसओ डाउनलोड करेंगे और फिर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, टेल्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओएसओ फाइल को हमको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए एक टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो जो है रूफूस, ये वाला। ये दो ठो सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करके रख लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करिएगा, इंस्टॉल ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आपको यहाँ से जाके इंस्टॉल करना है और डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक भी दे देंगे। जब दोनों इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके डाउनलोड फोल्डर में जाइए। यहाँ पर देखिए आपको टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका है और यहाँ पे आपका रूफस पोर्टेबल जो है, जिसके ज़रिए हम टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इसका मदद करेगा। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं रूफस में और हम इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं और यहाँ से आपको यस मांगेगा तो यस परमिशन दे दीजिए। तो आपके सामने एक विंडोज़ आपको खुलेगा। यहाँ पर बता रहा है डू यू वांट टू अलाउ रूफेस टू चेक समथिंग समथिंग। चलिए यस हम कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने ये वाला खुल चुका है। अब यहाँ पर पारी पारी से आपको देखिए क्या सिलेक्ट करना है, डिवाइस क्या है, ठीक है। तो डिवाइस हमारा होना चाहिए और यहाँ पर ही हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, टेस्ट। तो यहाँ पर यूएसबी ड्राइव हमारा अभी नहीं डिटेक्ट कर रहा है,
इसको डिटेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे यूएसबी ड्राइव को हमारे लैपटॉप या पीसी में इंसर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग तो हमने अपने यूएसबी ड्राइव को इंसर्ट किया है। 16 जीबी का ये हमारा फ्लैश ड्राइव है, पेन ड्राइव है, इसको हम लोग इंसर्ट कर लिए। ये हमारा डिटेक्ट कर रहा है जी ड्राइव। अब हमको चलना है उस टूल्स में, रूफोस टूल्स में देखना है हमको कि ये वाला हमारा डिटेक्ट किया है कि नहीं। देखिए यहाँ पर जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं तो ड्राइव हमारा दिखा देता है, यूएसबी ड्राइव। ठीक है, अब यहाँ से हमको बूट सिलेक्शन मतलब कौन सा ओएस हमको लाना है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट में जाते हैं और जहाँ भी पड़ा हुआ है हमारा डाउनलोड में पड़ा हुआ था ये, इसको हम यहाँ से लेते हैं और यहाँ पर हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे ही डिटेक्ट करता है यहाँ पे हमारा यूएसबी ड्राइव डिटेक्ट हो चुका है और यहाँ से आईएसओ फाइल भी हमारा आ चुका है। अब यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, सीधा आपको स्टार्ट में क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे ही आप स्टार्ट में क्लिक करिएगा यहाँ पर बता देगा जो भी आपके पेन ड्राइव में होंगे पहले से वो डिलीट हो जाएगा। तो चलिए हमारा पेन ड्राइव तो बिल्कुल खाली था। आपका पेन ड्राइव में अगर कुछ डेटा होगा तो इसको निकाल के आप कहीं रख लीजिए। यहाँ जस्ट हम ओके करेंगे तो ये हमारा 5 से 10 मिनट समय लेगा और ये हमारे यूएसबी ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने तक हम वीडियो को पॉज करते हैं। उसके बाद यूएसबी ड्राइव एक बार जब इंस्टॉल हो जाता है तो फिर से हम वीडियो में लौटते हैं। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हमारा इंस्टॉल्ड हो चुका है, मुश्किल से 5 मिनट लगा और यहाँ पर आपको ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है रेडी हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्लोज करते हैं। चलिए कंप्यूटर को हम एक बार रिस्टार्ट करते हैं और यूएसबी ड्राइव जिसमें हम ऑलरेडी टेल को इंस्टॉल करके रखे हैं इसको हम रिस्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग रिस्टार्ट करते हैं और F12 प्रेस करेंगे। हमारे केस में F12 है, जब तक ये बूट होगा हमको यूएसबी ड्राइव से बूट कराना है, इसलिए हम F12 प्रेस करेंगे। तो चलिए रिस्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ही आपका कंप्यूटर का बूट की जो है वो बूट की अलग हो सकता है। आप अपना मॉडल नंबर, लैपटॉप का मॉडल नंबर हो या डेस्कटॉप का जो भी मॉडल नंबर हो या जो भी मदरबोर्ड इसमें यूज होता हो उसको लिख कर गूगल में आप उसका मॉडल नंबर प्लस गूगल में लिखिए उसमें बूट की, तो उस हिसाब से आपको एक तो लिस्ट दे सकता है। तो वहां पर बूट की प्रेस करना है। तो हमारे केस में F12 बूट की था तो हमने प्रेस किया और वहां पर इसे आपको यूएसबी मैंने जो यूएसबी ये वाला तो एक्चुअली यूएसबी इसी में हम इंस्टॉल किए हैं। इस यूएसबी डिवाइस को आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद छोड़ देना है। तो उस यूएसबी डिवाइस से ही ये बूट होना स्टार्ट होगा। आपका जो भी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज वगैरह वो एज इट इज सेम रहेगा। आपको F12 प्रेस करते रहना है। F12 हमारे केस में बूट की है। आप अपने कंप्यूटर का कौन सा बूट की है आप उसको सर्च कर लीजिए। गूगल में जाके अपना कंप्यूटर का मॉडल नंबर लिखिएगा तो आपके सामने आ जाएगा कौन सा बूट की है आपका। हमको बूट करवाना है, हमको अपने कंप्यूटर से बूट नहीं कराना है, हमको बूट कराना है हमको अपने यूएसबी ड्राइव से। ठीक है, तो चलिए हम लोग F12 प्रेस कर रहे हैं। F12 प्रेस करने के बाद हमारा सामने जो आएगा उसी से डायरेक्टली यूएसबी ड्राइव से हमारा बूट होना स्टार्ट होगा। देखिए F12 प्रेस करने के बाद हमारा यहाँ पे टेल्स फॉर फर्स्ट यूज़ आ चुका है और यहाँ पे देखिए ये हमारा बूट होना स्टार्ट हो गया। यानी कि हमको अपना कंप्यूटर का हार्ड डिस्क से हमको बूट नहीं करवाना था, हमको करवाना था F12 प्रेस करके बूट की से जाके हमको यूएसबी को ही सिलेक्ट करना था। वो हो सकता है आपका स्क्रीन में ना दिखा हो लेकिन वो आता है आपका यूएसबी से बूट करने के बाद आपका कुछ इस तरह से पहला प्रोसेस आपके सामने आएगा। आने के बाद आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी खुलेगा हमारा टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ देखिए सब पास करते करते ओके ओके ओके। ठीक है, ये थोड़ा से वक्त लेता है। उसके बाद ये देखिए ये हमारे सामने ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा खुल गया है। अब यहाँ से पारी पारी से आपको देख लेना है इसमें क्या क्या चीज़ है क्या क्या नहीं है, ये खुद आपको देखना है। वर्क स्पेस यहाँ पर नीचे की तरफ है, यहाँ पे कुछ और है। ठीक है, विंडोज़ का और यहाँ पे कुछ आपको टूल्स वगैरह मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर ही टॉर ब्राउज़र मिल जाता है जिससे आप एनोनिमसली आप अपना आइडेंटिटी को हाइड कर सकते हैं, प्राइवेसी को हाइड कर सकते हैं। अगर आप माई आईपी को क्लिक करके देखिएगा गूगल में तो आपका कुछ दूसरा ही दिखाएगा। ठीक है, कोई दूसरा एरिया का ही दिखाएगा। तो यहाँ पर कुछ टूल्स है, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन है, यहाँ पे कुछ इस तरह से ये आपको पारी पारी से आपको देख लेना पड़ेगा क्या क्या चीज़ इसमें है। ठीक है, तो यही एक्चुअली था
और इसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो ऑटोमेटिकली इसमें इंस्टॉल मिलता है, जिस तरह से आप अपना मोबाइल वगैरह में यूज़ करते हैं स्मार्टफ़ोन में, उसी तरह से होता है। इसको आप देखिए, इसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद का जो स्टेप है वो आप खुद इसमें एक्सपेरिमेंट कीजिए, कैसा है क्या नहीं है। तो इस तरह से आप अपना यूएसबी को डायरेक्टली कैरी कर सकते हैं और किसी भी सिस्टम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। इस तरह का बहुत सारा वीडियो हम एक्चुअली इसी चैनल में बनाते हैं, तो कोशिश करेंगे कि इसमें हम अपडेट रहने का। चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।